नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चंदन की अगरबत्ती बढ़ाएगी आमदनी, चंदन का तिलक कराएगा तरक्की, चंदन का इत्र बढ़ाएगा प्यार, चंदन की माला कर देगी माला माल। चंदन के चमत्कारी उपाय कैसे बदल देंगे आपकी किस्मत, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, चंदन की लकड़ी ही नहीं, चंदन का इत्र, चंदन की अगरबत्ती, यहाँ तक कि पानी में चंदन घोलकर नहाने से भी कई ग्रहों के दोषों का बुरा प्रभाव हम पर से उतर सकता है। चंदन से जुड़े आसान उपाय आपको पैसा, शोहरत, तरक्की और कामयाब बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चंदन की किस चीज से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, साथ ही हफ्ते के 7 दिन कैसे लगाना चाहिए चंदन का तिलक, ये तमाम जानकारियां देंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा कालचक्र के साथ। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120-6652-411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आठ जून 2017 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, शाम 4:16 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रात 2:15 तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। और आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग है रात 2:15 तक। आज शादी करने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त भी है। और चंदन ग्रहों के दोष को दूर करके जीवन में खुशहाली लाता है ये चंदन। लेकिन वो कौन से ग्रह हैं जिनके बुरे प्रभाव को चंदन दूर करता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। चंदन के इस्तेमाल से शुक्र ग्रह की शांति होती है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां अगर आ रही हैं और साथ ही जन्म कुंडली में शुक्र अगर कमजोर है, अस्त है, तो हर रोज घर में चंदन की धूप या अगरबत्ती और कपूर जलाना चाहिए। चंदन के तेल में कपूर डालकर सिर पर लगाने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। पारिवारिक परेशानियां कम होती हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद चंदन का शुक्रवार को दान भी करना चाहिए। हर शुक्रवार को पानी में चंदन मिला करके स्नान करने से और शुक्रवार को पुजारी की पत्नी को चंदन का दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार को चंदन की थोड़ी सी लकड़ी नदी में प्रवाहित करने से राहु ग्रह भी प्रसन्न होता है। तो ये तो आपने जान लिया चंदन के कुछ प्रयोग। लेकिन अब आपको बताना चाहूंगा, कमजोर मंगल को मजबूत करने के लिए, राहु केतु के कहर से बचने के लिए आपको चंदन से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। और चलिए अब शुरुआत करते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन। मेष राशि में यद्यपि शुक्र की स्थिति है, लेकिन मेष राशि का स्वामी मंगल शनि से दृष्ट है। इसलिए आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप कोई नया काम शुरू ना करें। मन अशांत रहेगा और यात्रा भी आज आपको नहीं करनी चाहिए। अपने गुस्से पर आपको काबू रखना चाहिए, वरना आपका ही नुकसान हो सकता है। आज आप सूर्य को अर्घ्य दें, गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मेष राशि का हाल तो हमने बता दिया और अब बारी है वृषभ राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन और क्या कह रहे हैं इनके आज के सितारे। वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र भले ही 12वें स्थान में है,
लेकिन चंद्रमा की स्थिति इस समय वृषभ राशि पर दृष्टि दे रही है, इसलिए आज का दिन आपका मंगलमय है, शुभ कारक है। लेकिन साझेदारों से संभल कर रहने की सलाह है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। कहीं घूमने की योजना भी आप बना सकते हैं। आज आपको चाहिए कि गणेश जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, सफेद फूल मंदिर में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा और शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंदन से कैसे आपको धन लाभ हो सकता है और कैसे आपके घर में खुशहाली आ सकती है, ये तमाम जानकारियां आज हम आपको बताएंगे और पंडित जी इसके बारे में आपको जानकारियां देंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बागपत से। जी, अपना नाम बताएं और सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी, हेलो जी बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार मेरा नाम जी अर्जुन है जी। और मैं पंडित जी अपनी नौकरी के बारे में जानना चाह रही। सरकारी नौकरी की योग है कैसे? कितने साल के हो बेटा? ये जी मैं 18 साल का जी। कितना? 18 जी 18। 18 साल के हो? हाँ जी, और मैं बीए में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। सरकारी चलो नौकरी अच्छी बात है। मंगल शनि परस्पर साथ में बैठे हुए हैं। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है और आजीविका भाव का स्वामी शनि है। दोनों प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। कहीं से भी सरकारी नौकरी का दूर दूर तक योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सरकारी नौकरी के चक्कर में रहोगे तो अपना समय बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। आप सरकारी नौकरी का चक्कर छोड़ करके पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करके अपनी जीविका चलाइए। तो आज हम बात कर रहे हैं चंदन की, और चंदन के इस्तेमाल से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जिसके कारण धन लाभ भी होता है। वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। लेकिन क्या शुक्र के अलावा और भी ग्रह हैं जो चंदन के इस्तेमाल से अपना अशुभ प्रभाव कम करके शुभ प्रभाव देने लगते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इससे जुड़ी हुई जानकारी दीजिए। देखिए, चंदन के इस्तेमाल से मंगल ग्रह की भी शांति होती है। कुंडली में मांगलिक दोष हो तो मंगलवार को लाल चंदन का दान करना चाहिए। लाल चंदन का हर रोज दोनों हाथ की कलाई पर इत्र लगाने से भी मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। चंदन के इस्तेमाल से जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। कुंडली में सूर्य बहुत कमजोर है तो अपने तकिए के नीचे लाल चंदन की लकड़ी रख करके हर रोज सोएं। चंदन के इस्तेमाल से कुंडली में राहु केतु के बुरे प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। शनिवार को चंदन के एक छोटे टुकड़े को नीले या लाल रंग के कपड़े में लपेट करके गले में धारण करने से राहु केतु का बुरा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। सप्ताह के 7 दिन कैसे मनाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए चंदन का तिलक, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बारी है तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का दिन। मिथुन राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। बुध 12वें भाव में है। रुके हुए काम तो पूरे हो जाएंगे, सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखें वरना काम बिगड़ सकता है। धन लाभ भी होगा लेकिन खर्च पर काबू रखने का सलाह है। सेहत अच्छी रहेगी, खान पान का ध्यान रखें। गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है आगे बढ़ने की। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की और जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। पंडित जी, आज दर्शकों को इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, आज राहु काल को छोड़कर पूरे दिन अपना कोई भी जरूरी काम आप कर सकते हैं। दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल है। उसके बाद कोई भी काम आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि आज पूरे दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग है। आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कर्क राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन, और क्या करें और क्या ना करें आज।
कर्क राशि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में हो गया है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को आज किसी से उलझना नहीं चाहिए और कोई नया काम भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पेट से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आज हो सके तो यात्रा भी स्थगित कर दें। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गरीब व्यक्ति को गेहूं दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इससे पहले कि अगली राशियों का रुख करें, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बलिया से। चंदन बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप, डिटेल्स दीजिए। चंदन अपनी टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए और प्रश्न कर सकते हैं आप। ठीक है। सवाल पूछिए चंदन। हाँ बाबा प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। बाबा जी मैं बलिया चंदन यादव बोल रहा हूँ जी। मैं नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ, नौकरी मिलेगी कि नहीं? कितने साल के हैं आप चंदन जी? 18 साल। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीन लग्न में आपके प्रश्न को अगर देखा जाए तो आपके आजीविका भाव का स्वामी होता है बृहस्पति और बृहस्पति की स्थिति इस समय है कन्या राशि में, जो आजीविका भाव से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। नौकरी का योग है लेकिन 26वें साल में। अगर सरकारी नौकरी चाहते हो तो 26वें साल में मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हो तो 23वें साल से काम की शुरुआत हो जाएगी। तो चंदन से जुड़े हुए और भी चमत्कारी उपाय आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गई हैं, सावित्री। सावित्री बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकती हैं आप। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ। मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 1999 दोपहर 11:30 से 12 बजे के बीच में श्रीनगर का। जी इसका भविष्य और क्या ये मांगलिक है? और एक मेरा लड़का है, लड़के की उम्र 15 सितंबर 2001 सुबह 4:56 पे। इसका भविष्य कैसा रहेगा और क्या नौकरी? देखो सावित्री, जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है और उससे द्वितीय सप्तम का स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति है। चंद्रमा और बृहस्पति तृतीय एकादश में है। बेटी का भविष्य बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपकी बेटी मांगलिक भी है, मांगलिक लड़के से ही उसका विवाह होना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उनको पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। अपने करियर को सफल करने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है और रोज सवेरे सूर्य को जल भी देना चाहिए और रविवार को हो सके तो नमक कम खाना चाहिए। और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप, सवाल कर सकते हैं, अपना नाम बताएं पहले। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैडम मिल रही है। जी अपना नाम बताइए और फिर सवाल कर सकते हैं आप। जी हाँ मैडम, मेरा नाम सुनील है, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जन्म तिथि जो है 11/2/1976 है। जी जी मैं पंडित जी अपने विषय में जानना चाहता हूँ। मैं बहुत पैसे से तंग रहता हूँ, पैसे से मुझे बहुत परेशानी रहती है। और जो मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा? मेरे पास 2 बेटे हैं, उनकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? चलिए सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। बृहस्पति और सूर्य का पंचम नवम साल इस बात का संकेत है कि आपका भविष्य ठीक रहेगा। आप 41 साल के हो रहे हैं, 42वां साल आपका प्रारंभ हो रहा है। आपका भविष्य अच्छा होगा। 45 साल की उम्र के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों को आप ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। और जहाँ तक आपके बच्चों के भविष्य का प्रश्न है तो आपके बच्चे सुखी और सानंद जीवन व्यतीत करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनके भविष्य में नहीं आएगी। तो चंदन की लकड़ी, इत्र और अगरबत्ती में से वो कौन सी चीज है जिससे उपाय करने से बढ़ सकता है आपका बैंक बैलेंस, ये बताएंगे हम आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चंदन का इत्र, अगरबत्ती, लकड़ी से ग्रहों की शांति तो हो सकती है, लेकिन वो कौन से उपाय हैं जो चंदन की इन सभी चीजों से किए जाएं तो बहुत सी परेशानियों का हल आसानी से निकल सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चंदन से जुड़े हुए और कौन से उपाय हैं जिससे लोगों की तकलीफें दूर हो सकती हैं? देखिए, आर्थिक नुकसान, पैसे का नुकसान अगर हो रहा है
बचत लाख प्रयास करने के बावजूद नहीं हो पा रही है, तो लाल चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा आपको अपने तिजोरी में जरूर स्थापित करना चाहिए। घर में अगर बहुत कलेश है और सुख शांति बिल्कुल नहीं है, तो हर सोमवार को सफेद चंदन घिस करके शिवलिंग पर लगाएं। सेहत बहुत खराब रह रही है या बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो भी परिवार का कोई भी पुरुष एक जनेऊ को पीले चंदन से रंगकर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाए। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्य मग्यम प्रतिमं च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ये मंत्र पढ़ते हुए शिवलिंग पर चंदन से रंगा हुआ एक जनेऊ चढ़ाने से घर के लोगों के रोग ठीक होते हैं। कैसे चंदन का तिलक लगाने से दूर होगा हर संकट और मिलेगी हर व्यक्ति को अच्छी सेहत, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। तो सिंह राशि का हाल हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर गिन्नी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिन्नी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1999, दिन में 2:30 बजे। जी पंडित जी, मुझे पूछना था कि मांगलिक दोष है क्या मेरी कुंडली में, और आगे किस फील्ड में जाऊँ तो मुझे फायदा होगा। मैंने साइंस से 12th किया है, बायो से। चलिए गिन्नी, आपको मांगलिक दोष का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मांगलिक दोष आपका कट रहा है और जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है, आपका भविष्य बहुत उत्तम रहेगा। आप अपनी पढ़ाई को पूरा करें, 24 साल की उम्र में आपका पूर्ण रूप में भाग्योदय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है सिंह राशि की, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। सिंह राशि में राहु की स्थिति है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय 23:26 कला पर वृषभ राशि में विराजमान है। ऐसे में आज गलतफहमी के कारण घर में कलेश हो सकता है। मां के साथ मनमुटाव भी बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान होने की संभावना है। आज सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि सरकारी काम भी आपके बिगड़ सकते हैं, इसलिए पूरा अलर्ट रहने की कोशिश करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि का राशिफल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले असम से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, ऋतु। ऋतु, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकती हैं आप। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए ऋतु जी। मैं लड़के के बारे में जानने का है। लड़की जी जी, कितने साल की है? अंकिता 1995 जी 6 फरवरी 6 फरवरी जी। तो शाम को 6:06 जन्म, असम में हुआ। तो क्या जानना चाहती हो? उसके भविष्य में वो मैंने अभी पढ़ रहे हैं, उसका भविष्य में नौकरी वोकरी है, शादी ब्याह के बारे में कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखिए, आपके बेटी का भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पढ़ाई भी ठीक से पूरा करेगी, विवाह भी अच्छा होगा, सुखी जीवन भी रहेगा और निरोग भी रहेगी, और इसका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। 24वें वर्ष में विवाह का योग बन रहा है। अभी उसका 22वां वर्ष शुरू हो चुका है, बस 24वें वर्ष से उसका भाग्योदय भी हो जाएगा। और चलिए अब बारी है कन्या राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आज के लिए उनके सितारे। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, फिर भी कन्या राशि के जातकों को आज कोई काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। अचानक धन लाभ की संभावना बनी हुई है और सम्मान भी बढ़ेगा। भाई बहन से आपके रिश्ते सुधरेंगे और पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात होगी। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्र नामों का पाठ करें। गरीबों में हलवा पूरी बांटें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम आपको बता रहे हैं चंदन के चमत्कारी उपायों के बारे में, साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप चंदन का इस्तेमाल करके अपनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, और हफ्तों के 7 दिन कैसे चंदन का अलग अलग तरह से तिलक लगाने से आपको अलग अलग परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं।
देखिए, कहते हैं ना कि चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर बसत सर्वदा। जो विपत्तियों का नाश करे और लक्ष्मी की अस्थायी स्थिति घर में लाए, वही चंदन कहलाता है। चंदन का हर रोज तिलक लगाने से पाप का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति सराबोर होता है, मन पर संयम रहता है। सोमवार को सफेद चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है, क्रोध कम होता है, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। मंगलवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, मन की निराशा दूर होती है। इसी तरह से बुधवार को मां दुर्गा की पूजा करके लाल चंदन का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इन सब विषयों को अगर आप ध्यान में रखते हुए चंदन का उपयोग आप करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका जीवन सहज सरल हो जाएगा और सफलता की ऊंचाइयों पर आप जरूर पहुंचेंगे। चंदन से बनी किस चीज की पूजा करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है तुला राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन, और आज वो क्या करें और क्या ना करें। देखिए, ऐसा है, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर शुक्र की जो दृष्टि है वो इस बात का संकेत करती है कि आप परिवार में हर प्रकार के मनमुटाव को दूर कर लें, ये आपके हित में होगा। और जिद छोड़िए, वरना आपका ही नुकसान इससे होगा। आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, इसलिए कोई महत्वपूर्ण फैसला आप ना लें। आज आपको लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए, शहद का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि में नीच के चंद्रमा की स्थिति है, मंगल की दृष्टि नहीं बन रही है, लेकिन कुटुंब भाव में जो शनि की स्थिति है, शनि की दृष्टि जो बृहस्पति पर है, उससे एक बात साफ है कि परिवार के साथ आज ज्यादा समय बिताने का संयोग बनेगा और किसी करीबी व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है। आज आपको कोई बड़ा उपहार भी मिल सकता है और विदेश से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आज बस आपको सूर्य को अर्घ्य देकर 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना है, गुड़ का दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हफ्ते के 7 दिन चंदन का इस्तेमाल करने से किस तरीके का लाभ होता है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इलाहाबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे गौरव जी। पंडित जी, मैं बलिया में मेरा जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1991 को जी। और पंडित जी मुझे 2 चीज पूछनी थी। एक तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा? और ऐसा है बेटा, मेरी शादी। ऐसा है बेटा, उच्च नौकरी के लिए, प्रशासनिक नौकरी के लिए आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं आपके दशम भाव का स्वामी मंगल है, लग्न का स्वामी शनि है। मंगल शनि की परस्पर स्थिति 7वें है। 7वें ये स्थिति ज्योतिष शास्त्र में प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि कहलाती है, इसलिए आप नौकरी करिए मन लगा करके। सिविल में आप कोशिश कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन योग होने का बिल्कुल ही नहीं है। सिविल सर्विस में सफलता के बिल्कुल भी योग नहीं है। प्रयास करने के लिए मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपको प्रयास करना चाहिए। तो गुरुवार से लेकर रविवार तक कैसे चंदन का तिलक लगाने से मिलेंगे आपको अलग अलग फायदे और दूर होगी हर परेशानी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, गुरुवार को सफेद चंदन में केसर मिला करके उसको पत्थर पर घिसिए और उसके बाद उसका तिलक लगाइए। इससे आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, आर्थिक परेशानियों का समाधान भी आपको आसानी से मिल जाएगा और
शुक्रवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से तनाव दूर होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शनिवार को भी लाल चंदन का तिलक लगाने से अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में नहीं आता है। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से मान सम्मान बढ़ता है। हर मनोकामना पूरी हो, इसके लिए चंदन से बने शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंदन की अगरबत्ती, चंदन का धूप हर रोज जलाने से घर की शुद्धि बनी रहती है और घर में पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण बना रहता है। घर के लोग प्रसन्नता पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और धनु राशि का हाल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से अंजू जुड़ चुकी हैं। अंजू, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकती हैं आप। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अंजू जी। हाँ पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1974 जी। हाँ जी सर, वो ना पंडित जी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और मतलब किसी का भी कहना नहीं मानते, और घर में 24 घंटे कलेश रहता है और इसी हाल में बेटा भी लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँ? अंजू, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है। इस समय वो मेष राशि में स्थित है। द्वितीय खान पान के स्थान में सूर्य बुध की स्थिति है, शुक्र का घर है। थोड़ी सी नशा का एडिक्शन तो इनको है, लेकिन अगर आप कुछ करें, मैं आपको बताऊं, तो उससे लाभ मिल सकता है। नशा से इनकी मुक्ति मिल सकती है। आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लेनी चाहिए और उसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत नाम का एक चैप्टर है। उसमें 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जते पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। इस मंत्र को दक्षिणावर्ती दक्षिणामुखी महाकाली की चतुर्भुजा की एक प्रतिमा लगा करके तिल के तेल का दिया जलाकर लाल फूलों की माला पहनाकर महाकाली की प्रतिमा को, यदि आप इस मंत्र का नियमित 108 बार जप करना शुरू करें तो 80 दिन के बाद आपके पति का शराब के प्रति से रुझान खत्म होगा और आपका जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। और चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए धनु राशि वाले जातक क्या खास उपाय करें। देखिए, धनु राशि में शनि की स्थिति है। बृहस्पति अपने भाव को नहीं देख पा रहा है, तो इसलिए आज का दिन तो आपका थोड़ा सा मुश्किलों से भरा रहेगा। किसी बात को लेकर के परिवार में झगड़ा भी हो सकता है। और जानते हैं, अगर आज कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो संभल के जाइएगा, क्योंकि आज दुर्घटना के भी योग घटित हो सकते हैं। आज कोई भी काम आप करना चाहें ना, तो आप सतर्कता से ही करें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जब जरूर करें। हल्दी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, चंदन, असली चंदन की जो पहचान है वो क्या है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल चंदन भी आ रहे हैं, तो पहचान कैसे करें इसकी? देखिए, चंदन की पहचान तो ये है कि चंदन चाहे जहां रहे उसकी खुशबू दूर दूर तक फैली रहती है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कहने का मतलब कि चंदन इतना शीतल होता है कि उसके ऊपर कोई जहर भी असर नहीं करता है। असली चंदन की पहचान ये है कि चंदन की लकड़ी ले लीजिए और ऐसे बायां हाथ फैला करके बाएं हाथ पर ऐसे टिक करिए चंदन की लकड़ी से, और मुट्ठी बंद करके बाएं हाथ के हथेली के ऊपर वाले भाग से सूंघिए। अगर आपको चंदन की खुशबू आती है तो ये चंदन ओरिजिनल है, अगर खुशबू नहीं आती है तो ये चंदन आर्टिफिशियल है, लकड़ी से बनाया गया चंदन है। ये शुद्ध मलयागिर चंदन नहीं है। और मुरादाबाद से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंकुर। अंकुर, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप। पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। मेरा नाम अंकुर चौहान है। जन्म 9 अप्रैल 1989, 8:40 सुबह का जी। मैं अपनी नौकरी और विवाह के बारे में जानना चाहता हूँ तथा माता की सेहत के बारे में। चलो, नौकरी के बारे में बता दे रहा हूँ कि अभी से लेकर के अक्टूबर तक तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा घर छोड़ने की कोशिश करो और घर से पश्चिम दिशा में निकलने की कोशिश करो। जहां तक विवाह का प्रश्न है,
तो चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। विवाह में भी नौकरी ही विलंब है। जिस दिन नौकरी लगी कि उसके 20 दिन के अंदर विवाह भी तय हो जाएगा। मेरा अनुमान है कि सन 2018 में आपका विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। फरवरी या मार्च में आपका विवाह तय हो जाएगा। आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत में एक मंत्र है। वो मंत्र है पत्नीम मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का आप नित्य 108 बार जप करें तो बहुत ही अच्छी स्वरूपवान धार्मिक पत्नी आपको प्राप्त होगी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको धन लाभ होने वाला है और किसकी चिंताएं बढ़ सकती हैं और किसको अपने काम पर फोकस रखना चाहिए, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। होने वाला है इनके लिए आज का दिन। मीन राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, लेकिन मीन राशि के केंद्रीय प्रभाव में शनिदेव भी हैं। इसलिए आज मीन राशि के जातकों का पूरा दिन थकावट भरा रहेगा। पेट से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आज आपको चाहिए कि अपने बॉस से संभल बूझ करके बात करें। विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। विद्यार्थियों को किताब दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।